2 जुलाई 1308 ईस्वी सुल्तान अलाउद्दीन ने एक बड़ी सेना सिवाना दुर्ग को जीतने के लिए भेजी। इस सेना ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। एक तरफ था मुस्लिम सरदार कमालुद्दीन तो दूसरी तरफ था सिवाना का चौहान राजपूत सरदार शीतलदेव। कमालुद्दीन ने अपनी सेना को आक्रमण का आदेश दिया। इसके जवाब के रूप में राजपूतों ने किले के बुर्जों से तीरे, बड़े पत्थर तथा तेल से सने वस्त्रों में आग लगाकर दुश्मनों पर फेंकना शुरू किया। लंबे समय तक मुस्लिम सेना किले को जीतने में असफल रही। जब मुस्लिम सेना को दुर्ग जीतने में सफलता नहीं मिली तो स्वयं अलाउद्दीन एक बड़ी सेना लेकर सिवाना दुर्ग की ओर चल दिया। सिवाना पहुंचने पर उसने किले की स्थिति को देखा। अलाउद्दीन यह जानता था कि युद्ध लड़कर किले पर कब्जा करने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए उसने एक तरकीब सोची। राठौड़ों की शरण स्थली कहे जाने वाले इस दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी ने भीषण नरसंहार किया। यह किला जालोर के शासक कान्हड़ देव के अधीन था, इसलिए इस किले को जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपको जालोर दुर्ग जीतना है तो सबसे पहले सिवाना के दुर्ग को जीतना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरह जीता सिवाना दुर्ग, यह जानने से पहले हमें चलना होगा सिवाना दुर्ग के इतिहास के पन्नों में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और आप देख रहे हैं अजीत सिंह रायसर यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिवाना का दुर्ग देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर है। वह जोधपुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर। वैसे तो यह किला चारों ओर से रेत से घिरा है, लेकिन इसकी कुछ दूरी पर छप्पन की पहाड़ियां है। यह किला हल्देश्वर के पहाड़ पर स्थित है, जो छप्पन के पहाड़ों में सबसे अधिक ऊंचा पहाड़ है। यह किला पंवार शासक वीर नारायण ने बनवाया। वह किले के ठीक नीचे सिवाना का शहर बसाया। सिवाना का दुर्ग दिल्ली से गुजरात जाने वाले मार्ग में पड़ता है, इसलिए यह दुर्ग हमेशा से ही युद्ध का केंद्र रहा। इसीलिए ही अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने षड्यंत्र करके दुर्ग के भीतर स्थित जल कुंड में गाय का रक्त मिला दिया, जिससे किले के भीतर जल की समस्या उत्पन्न हो गई। जब किले में खाद्य सामग्री की कमी हुई तो राजपूत वीरों ने केसरिया बाना धारण किया व राजपूत वीरांगनाओं ने जोहर की तैयारी की। अगली सुबह राजपूत दुश्मन सेना पर टूट पड़े। वे किले में हिंदू स्त्रियों ने जोहर किया। सिवाना दुर्ग का किलेदार शीतलदेव युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। आखिरकार कई महीनों की जद्दोजहद के बाद सुल्तान ने दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। वह दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद रख दिया। जब खिलजियों ने इस दुर्ग को जीता तो इसका नाम बदलकर रख दिया खैराबाद। इसी के कुछ वर्षों के बाद यहाँ पर से खिलजियों की शक्ति कमजोर हुई और राठौड़ों ने इस दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद यहाँ पर राठौड़ों का कई वर्षों तक शासन रहा। जब राव मालदेव शेर शाह सूरी से 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हारा तो उसने अपनी साजो सम्मान के साथ सिवाना के दुर्ग में ही डेरा डाला, क्योंकि यहाँ से अफगानों का मुकाबला करना आसान था। राव मालदेव की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र चंद्रसेन राठौड़ ने सिवाना के किले में रहकर लंबे समय तक मुगलों से संघर्ष किया। कुछ समय बाद मुगलों ने चंद्रसेन से सिवाना का दुर्ग छीन लिया व चंद्रसेन के भतीजे कल्ला रायमलोत को दे दिया। कल्ला रायमलोत ने भी मुगलों के खिलाफ जाकर इसी किले में युद्ध किया व सिवाना में दूसरा साका करवाया। तो इस तरह सिवाना के दुर्ग पर पंवारों, चौहानों, खिलजियों, राठौड़ों व मुगलियों का अधिकार रहा। दोस्तों, आगे ही हम आपको ऐसे वीडियोस उपलब्ध कराते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।